एक नीले रंग के कपड़े पहने हुए पीछे एक बैग डाले हुए शख्स किसी का इंतजार कर रहा होता है। इसी एयरपोर्ट पर दो और महिलाएं भी मौजूद होती हैं। महिलाएं जाकर इस नीले रंग के कपड़े पहने हुए शख्स के चेहरे पर कुछ तेल जैसा पदार्थ लगाती हैं। कुछ देर के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। वह शख्स चिल्लाता हुआ एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर में जाता है। कुछ देर के इलाज के बाद उस शख्स की मौत हो जाती है। लड़की घबरा जाती है और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच करने पर पता चलता है कि ये दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह का सगा सौतेला भाई था, जिसका नाम था किम यांग उन और इसके भाई का नाम है किम जोंग उंग। दावा किया जाता है कि किम के इशारे पर ही उसके सगे सौतेले भाई का कत्ल किया गया था। एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने गद्दार फूफा को कुत्तों के सामने फिकवा दिया। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका को गोलियों से भुनवा दिया। एक ऐसा देश जहां पर अगर आपने कोई गुनाह किया तो आपकी 3 पीढ़ियां उसकी सजा भुगतेंगी। एक ऐसा बेटा जिसने अपने बाप की मौत पर ना रोने वालों को मौत की सजा दी। एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने रक्षा प्रमुख को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने झपकी ले ली थी। आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग की। अगर उत्तर कोरिया के अजीब नियमों की बात करें तो इस देश में लोग इतिहास के नाम पर सिर्फ अपने तानाशाहों की गाथा सुनते हैं। इस देश में बाइबल पढ़ना एक गुनाह है और कभी कभी बाइबल अगर किसी शख्स के घर में मिल जाए तो उसे मौत की सजा सुना दी जाती है, क्योंकि उत्तर कोरिया में सिर्फ तानाशाह की पूजा करना ही धर्म है। इसके अलावा किसी दूसरे धर्म को मानना यानी तानाशाह की शान में गुस्ताखी। पूरे उत्तर कोरिया की सबसे शानदार बात सिर्फ यही है कि उत्तर कोरिया की 99% जनता शिक्षित है, लेकिन देश के हालात काफी बुरे हैं और लोग गरीबी में जी रहे हैं। किम जोंग उन के आदेश पर उत्तर कोरिया के लोगों के लिए एक और खतरनाक नियम तैयार किया गया। इस देश के लोग अपने मन से सो और उठ नहीं सकते। इसके अलावा वो अपने मन से अपने बालों की कटिंग भी नहीं करा सकते। तानाशाह के आदेश पर महिलाओं के लिए 26 तरह की और पुरुषों के लिए 10 तरह की कटिंग तैयार की गई है। अगर आपको अपने बाल कटवाने हैं तो इसी तरह से कटवाने पड़ेंगे। उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को खुशियां नहीं मनाई जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों दिनों में ही उत्तर कोरिया के पूर्व 2 तानाशाहों की मौत हुई थी। नॉर्थ कोरिया में कोई जीन्स नहीं पहन सकता। नॉर्थ कोरिया में भिखारियों की फोटो भी क्लिक नहीं की जा सकती। तानाशाह के आदेश पर उत्तर कोरिया के अधिकारियों को गाड़ी खरीदने की इजाजत है। हर कोई आम इंसान गाड़ी नहीं खरीद सकता। उत्तर कोरिया में 5 साल में एक बार चुनाव होता है, लेकिन अजीब बात यह है कि राजा चुनने के लिए सिर्फ एक विकल्प दिया जाता है। तानाशाह के बारे में कई मशहूर तथ्य हैं। एक तथ्य है टैंगो ट्रेन। ये खास ट्रेन है जिसका सीधा रिश्ता उत्तर कोरिया के तानाशाह किम के साथ है। ये कोई आम ट्रेन नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता किला है। साल 2004 में उत्तर कोरिया के योंगचोन स्टेशन के पास एक भीषण धमाका हुआ। इस हादसे में 160 लोगों की मौत हो गई और करीब 1300 लोग घायल हुए। भले ही उस समय किम जोंग उन की टैंगो ट्रेन वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन इस घटना ने तानाशाह की सुरक्षा आशंकाओं को लेकर और बातें बना दी। इसके बाद इस ट्रेन की सुरक्षा अभूतपूर्व स्तर से बढ़ाई गई। टैंगो ट्रेन में बुलेट प्रूफ कांच, बॉम्ब प्रूफ फ्लोर लगाए गए। ट्रेन में मशीन गन, एंटी टैंक हथियार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तक मौजूद रहते हैं। ट्रेन के आगे और पीछे भारी संख्या में सैनिक तैनात रहते हैं, जबकि आसमान से इसकी निगरानी विशेष विमानों के जरिए की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन हर साल लगभग 25 युवतियों का चयन अपने तथाकथित प्लेजर स्क्वाड के लिए करता है, जिसे उत्तर कोरिया में किप्पू मजो कहा जाता है। ये एक विशेष समूह होता है जिसका मकसद तानाशाह को हर तरह की सुविधा और सुख देना होता है। इन युवतियों के चयन में सिर्फ सुंदरता नहीं देखी जाती, बल्कि उनकी राजनीतिक निष्ठा भी परखी जाती है कि वे उत्तर कोरियाई सत्ता और किम परिवार के प्रति पूरी तरह वफादार हैं या फिर नहीं। चयन से पहले इनका कठोर मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। अगर किसी के शरीर पर चोट या दाग पाया जाता है तो उसे तुरंत इस रेस से बाहर कर दिया जाता है। सबसे खूबसूरत माने जाने वाली युवती सीधे तानाशाह के लिए रखी जाती है, जबकि अन्य को सेना के जनरलों और बड़े बड़े अधिकारियों की सेवा में लगा दिया जाता है। बताया जाता है कि जब ये युवतियां करीब 25 साल की हो जाती हैं तो इनकी शादी किम जोंग उन के बॉडीगार्ड के साथ कर दी जाती है या उनके अधिकारियों के साथ कर दी जाती है। हालांकि न्यूज़ 24 इनमें से किसी भी तथ्य की पुष्टि स्वयं नहीं करता है।
अगर तानाशाह के बनाए दूसरे नियमों की बात करें तो इस देश में लोग 7 दिन काम करते हैं, यानी उत्तर कोरिया के लोगों को हफ्ते में 56 घंटे काम करना होता है। मतलब ये कि ये दिन में 13 घंटे तक काम करते हैं। किम जोंग का एक नियम ऐसा है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। पूरे उत्तर कोरिया में सायरन प्रणाली लागू है, यानी कि पूरे देश में दिन भर सायरन बजते हैं। इन्हीं सायरनों के हिसाब से लोगों को अपना काम करना पड़ता है। लोगों को कब उठना है, कब सोना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, इन सब के लिए सरकार की ओर से सायरन बजाए जाते हैं। यहाँ पर लोगों को न सोने की आज़ादी है, न जगने की और न कुछ और करने की। हर एक महिला के लिए मेकअप करना एक दैनिक काम होता है, लेकिन तानाशाह किम जोंग उन के शासन का यही काला रूप है कि उत्तर कोरिया में किसी भी महिला को लाल रंग की लिपस्टिक लगाने की साफ मनाही है। कहा जाता है कि लाल रंग साम्राज्यवाद का प्रतीक है, इसीलिए कोई भी महिला ऐसे रंग की लिपस्टिक नहीं लगा सकती। साथ ही महिला ज्यादा मेकअप भी नहीं कर सकती। किम को चटक रंगों से नफरत है, इसीलिए इन रंगों को पहनना, इस तरह का मेकअप करना यहाँ वर्जित है। किम जोंग उनके दादा के राज में एक ऐसा नियम बनाया जो आज तक किसी भी देश में नहीं है। उत्तर कोरिया में अगर किसी शख्स ने कोई गुनाह किया तो उस शख्स के परिवार के कई लोगों को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कई दिनों पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर महज 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। किम की खासियतों में उनकी सुरक्षा भी शामिल है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की सुरक्षा अत्यंत सख्त और सुनियोजित होती है। उनके पास 12 विशेष बॉडीगार्ड होते हैं, जिन्हें मेन ऑफिस ऑफ एडजंट कहा जाता है। ये अधिकारी पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और देश के प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अगर इनके बॉडीगार्ड के काम के बारे में बात करें तो ये बॉडीगार्ड किम जोंग के चारों तरफ घेरा बनाकर उनकी सुरक्षा करते हैं। उन्हें निशानेबाजी, हथियार संचालन और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया जाता है। चयन प्रक्रिया में ये सुनिश्चित किया जाता है कि इन्हें किसी भी परिस्थिति में किम पर नजर रखने में कोई कठिनाई न हो। किम जोंग उनकी सुरक्षा 3 लेयर में होती है, जिसमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण लेयर में 12 मुख्य बॉडीगार्ड होते हैं। ये केवल वही लोग होते हैं जिन्हें किम के पास हथियार लेकर जाने की अनुमति होती है। कुल मिलाकर 200 से 300 जवान शामिल होते हैं जो अलग अलग समय पर उनकी सुरक्षा करते हैं। बॉडीगार्ड्स बनने के भी 2 नियम हैं। किम जोंग के बॉडीगार्ड की हाइट उनके बराबर होती है ताकि कोई विशेष रूप से किम को निशाना न बना सके, और दूसरा, बॉडीगार्ड को कम से कम 2 पीढ़ियों के लिए सरकार का वफादार होना होता है। किम केवल उन्हीं लोगों को अपने पास रखते हैं जिनके परिवार लंबे समय से शासन के प्रति वफादार रहे हों। नॉर्थ कोरिया के लोगों को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी जाती है जितनी जानकारी तानाशाह उन्हें देना चाहता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं चलता। नॉर्थ कोरिया के लोग दुनिया के देशों से कटे रहते हैं। तानाशाह बनने के बाद किम जोंग ने अपने देशों में कई बदलाव किए। लोगों को अलग अलग तरह की खेल सुविधा देने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय के बाद ही तानाशाह ने अपने व्यवहार को बदल दिया, क्योंकि उसके सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि अगर उत्तर कोरिया की जनता को दुनिया भर के देशों के संपर्क में लाया गया, वहां की सभ्यताओं के संपर्क में लाया गया, तो तानाशाह की पकड़ ढीली हो जाएगी। और दुनिया के हर तानाशाह की यही कमजोरी होती है कि जब तक लोगों की आंखों पर तानाशाह के डर और चमत्कार का पर्दा पड़ा रहता है, तब तक तानाशाही आराम से चलती रहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।